तो जी आज का सफर हम करने वाले हैं मनाली से शिंकुला टॉप। हम आज ट्रेवल करने वाले हैं हिमाचल टूरिज्म की बस में और अटल टनल से होकर सिसु, टांडी, जिस्पा, किलोंग, दारचा और फिर हम पहुंचेंगे शिंकुला टॉप। वैसे मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे मैं मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी करके गया और पेपर मेरा आ गया साइंस का, क्योंकि हम जा तो रहे थे बारालाचा ला पास और वहां पर एक पुल टूटा होने के कारण हमारे को जाना पड़ा शिंकुला टॉप। और पहले से मेरा भी मन था शिंकुला टॉप जाने का, तो आज की जर्नी रहने वाली है मनाली से शिंकुला टॉप की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। अभी होटल से बाहर आया, अब जा रहा हूँ मनाली बस स्टैंड पे, जहाँ से बस लेके आज का सफ़र होने वाला है बारालाचा ला पास का। बारालाचा ला पास जो पड़ता है मनाली से 150 किलोमीटर दूर और NH3 पे होते हुए सिसु, टांडी, दारचा होते हुए हम पहुंचेंगे बारालाचा ला पास। और बर्फ़ में घूमने का आज फुल प्लान है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता रहे कि जुलाई में बर्फ़ में कहाँ मज़े लिए जा सकते हैं। तो इसलिए आज जा रहे हैं बर्फ़ में घूमने के लिए और वीडियो पूरा रोमांचक होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब पहुंचता हूं मैं मनाली बस स्टैंड पे और दिखाता हूं कौन सी बस से जा रहा हूं। सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने टिकट कहां से ली और फेयर कितना पड़ा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मनाली बस स्टैंड पे और ये जो पीछे ट्रैवलर खड़ा है इसी से हम जाएंगे बारालाचा ला पास, क्योंकि ये ट्रैवलर है हिमाचल टूरिज़्म का और मैंने जो टिकट लिया है वो हिमाचल टूरिज़्म के ऑफिस से लिया है, जो पड़ता है मॉल रोड पे। और 1000 रुपया फेयर लगा इसका और प्रोसेस पूरा मैं आपको बता दूँगा। अभी बस में जाके बैठता हूँ, बस जो है चलने वाली है यहाँ से, क्योंकि करेक्ट 7 बजे चलेगी और अभी 6:50 हो चुके हैं। बस में बैठते हैं और फिर बस में बातचीत करते हैं और सफ़र में तो आपके साथ बने ही रहेंगे और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं बारालाचा ला पास। तो बस में मेरी जो सीट है वो 13 नंबर की है, सबसे पीछे वाली विंडो साइड सीट। तो मॉल रोड से निकलने के बाद ट्रैवलर एक जगह रुका है अपना, जहाँ से स्नो सूट और बूट वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे 250 रुपये उसका फेयर होता है। क्या हाल चाल सर आपके? ठीक है सर। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, आज हम इनके साथ जा रहे हैं बारालाचा ला घूमने के लिए। यही हमें घुमाएंगे। सर कहाँ कहाँ घूमेंगे हम? बारालाचा घुमाएंगे, सिसु पास घुमाएंगे आपको, हाँ जी, दारचा में घुमाएंगे। हाँ जी, जो रास्ते पॉइंट आएंगे सब सारे पॉइंट घूमेंगे। रास्ते में जो पॉइंट आएंगे, सिसु, अटल टनल, दारचा, सारी लेक, सब कुछ घूमेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बैठते हैं बस में जाके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी अभी 8:05 हो चुका, हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल रोहतांग पे, जो कि 10,400 फीट की ऊंचाई पर है। इतने हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे ये एक वर्ल्ड की इकलौती टनल है और वन गो इतनी लंबी टनल और कोई नहीं है, 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर्स की। साथ ही सोलांग वैली को क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचते हैं 25 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद मनाली से। सोलांग वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है, वैली है। तो अभी हम खड़े हैं अटल टनल पे, जहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक होता है
फ़ोटोग्राफी के लिए जो भी टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर रुकते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे सिसु, और सिसु के बाद टांडी, टांडी के बाद दारचा, दारचा के बाद बारालाचा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी रुके हैं हम अटल टनल पे। अभी खड़े हैं हम अटल टनल के साउथ पोर्टल पर। जब हम बाहर जाएंगे इससे तो हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ पोर्टल पर, और लेफ़्ट जाते हैं तो सिसु पहुंच जाते हैं, और राइट जाते हैं तो कोकसर रोहतांग पास जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं अटल टनल पे। वो सामने दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, और जब हम नीचे से आए थे तो एकदम धुंध थी, मतलब शूट तो हम कर ही नहीं सकते थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, सारा कुछ वाइट वाइट था। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं देवदार के बड़े बड़े ट्रीज़, और आगे जाके ये ट्रीज़ हमें कम मिलते हैं। अभी हम खड़े हैं चंद्रा रिवर के किनारे पर, हाइट पर हैं। अटल टनल से बाहर होने के बाद क्रॉस जब हम करते हैं नॉर्थ अटल टनल से, जब हम नॉर्थ पोर्टल पे आते हैं तो लेफ़्ट साइड लेने पे हम पहुंचते हैं सिसु, जो सीधा रास्ता जाता है लेह लद्दाख की तरफ। राइट जाते हैं तो रोहतांग पास की तरफ पहुँचते हैं। अभी खड़े हैं रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर नाके पे चेकिंग है, इस वजह से या किसी और वजह से रुकी है बस। और तो ड्राइवर साहब ने बोला रुक जाओ, फ़ोटो वोटो ले लो। नज़ारे आने वाले हैं भाई आज, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने पहले भी कहा था आप सभी से, बने रहिएगा वीडियो में, आराम से देखिएगा। ये सामने खेत भी होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको पोर्शंस बीच में स्क्वायर स्क्वायर, ये खेत होते हैं। आलू के समय पे यहाँ पे आलू लगाए जाते हैं, गोभी के समय पे यहाँ पे गोभी लगाई जाती है। जो पहाड़ी आलू होता है वो यहीं पे उगता है। तो अभी टाइम हुआ है 8:31। सिसु में जाकर जब हम रुकेंगे वहीं पे नाश्ता भी करेंगे हिमाचल टूरिज़्म के रेस्टोरेंट पे। और रात को सो भी नहीं पाया था, नींद ही नहीं आई होटल में, पता नहीं क्या हुआ, बट नज़ारे आने वाले हैं। अभी आप सभी से मिलता हूँ सिसु में। अभी रुके इसलिए हुए हैं सिसु से पहले क्योंकि रास्ता क्लियर हो रहा है। वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, तो 10-15 मिनट या जितना भी समय लगेगा क्लियर होने के बाद हम लोग चलेंगे। तो जी 1 घंटे के स्टक के बाद पहुंच गए हैं सिसु में, जिसको पर्यटन गांव सिसु भी बोला जाता है। और पीछे लिखा है आई लव लाहौल, क्योंकि ये पड़ता है लाहौल में, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लाहौल स्पीति। और जब हम चंद्रा ब्रिज से लेफ़्ट लेते हैं तो आ जाता है लाहौल, और राइट लेते हैं तो जाते हैं हम स्पीति पे। तो अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए द अटल कैफ़े सिसु पे, जो कि हिमाचल टूरिज़्म का ही है। नाश्ता करते हैं वहाँ पे। टाइम हो चुका है 9:56, और फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे। यहाँ पर घूमने के लिए सिसु लेक है, सिसु वाटरफॉल है देखने के लिए। वो सामने है सिसु वाटरफॉल, वहाँ पर आप ट्रैक करके जा सकते हैं, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे बंजी जंपिंग वगैरह सब कुछ होता है जब स्नोफॉल होती है, जब ज़्यादा भीड़ होती है। और ये सामने है द अटल कैफ़े सिसु, और यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ऑर्डर मैंने कर दिया है, एक पनीर पराठा और एक कॉफ़ी। अंदर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये वाली टेबल अपन लेने वाले हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जो टाइम ख़राब हुआ ना हमारा 1 से 1.5 घंटा, तो इसलिए ड्राइवर साहब बड़ी जल्दी जल्दी करने लगे, और फिर जल्दी जल्दी हमने नाश्ता किया, पनीर पराठा खाया मैंने, बहुत स्वाद था। वाटरफॉल सामने से ही देख लिया था, और लेक देखने के लिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे आने जाने में 10 मिनट जाते। तो ड्राइवर साहब बोले कि ऊपर जाने में बहुत टाइम लगेगा, शिंकुला पास, बारालाचा पास, क्योंकि पहले तो हम बारालाचा जा रहे थे, बट वहाँ पर पुल टूटा होने की वजह से हम गए शिंकुला पास। तो नाश्ता बहुत अच्छा था। अब रास्ते में आएगा टांडी। सिसु से टांडी 25 किलोमीटर है, और टांडी वही जगह है जहाँ पर चंद्रा नदी और भागा नदी का संगम होता है। वहाँ पर पीस मिलने वाला है, बहुत नज़ारे आने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सिसु से थोड़ा आगे चलते हैं तो एक ब्रिज आता है, जिससे हम चंद्रा रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, और फिर आगे आते हैं लेबर कैंप, जहाँ पर पहाड़ों में काम करने वाली जो लेबर होती है वो यहाँ पर
रात को रुक जाती है, क्योंकि वो नीचे वापस जाएगी तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर उनके रहने का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मॉनसून में पहाड़ों में ट्रैवल करने का एक अलग मज़ा है। बादल बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं और पहाड़ों पर हरियाली भर भर के छा जाती है। हम जा रहे हैं शिंकुला पास। शिंकुला पास जाने के लिए कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप बाइक से भी जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। हम लोग हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बस के द्वारा जा रहे हैं, जिसमें मेरा 1000 रुपये का टिकट लगा। एक दिन पहले मैंने जाकर वहाँ पर बुकिंग कराई थी। मैं नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो अगले दिन कहाँ पर ट्रैवल करवाने वाले हैं, कौन से स्नो पॉइंट पर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि वो कभी बारालाचा लेके जाते हैं, कभी शिंकुला पास लेके जाते हैं। मैंने टिकट लिया था बारालाचा पास का, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पुल खराब हो गया, इस वजह से हम शिंकुला गए। और शिंकुला की जो हाइट है सी लेवल से 16,580 फीट है और बारालाचा पास की 16,000 फीट की ऊंचाई है। शिंकुला पास मनाली से 160 किलोमीटर पड़ता है। तो जी अब आ गए हम टांडी में, जहां पर चंद्रभागा नदी का हम लोग संगम देख सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रा नदी है वो चंद्रमा जी की पुत्री माना जाता है और जो भागा नदी है उनको सूर्य जी का सुपुत्र माना जाता है। तो उनके विवाह में कुछ अड़चने आ रही थी, इस कारणवश उन्होंने नदी का स्वरूप लिया और इस तांदी जगह पे उनका फिर संगम होता है। और यही नदी यहाँ से निकलते हुए पंजाब पहुँचती है और फिर पंजाब में इसका नाम चनाब हो जाता है और यही नदी पाकिस्तान में भी जाती है। पहले हम चल रहे थे चंद्रा रिवर के बराबर में, अब हम चल रहे हैं भागा रिवर के बराबर में और यही रास्ता है शिंकुला जाने के लिए। अब हमारे रास्ते में 22 किलोमीटर दूर पड़ने वाला है जिस्पा, जो कि किलोंग से पहले पड़ता है। जिस्पा फेमस है अपने कैंपिंग ग्राउंड के लिए और वहाँ की कैंपिंग बहुत ही आलीशान और बहुत शानदार कैंपिंग है, क्योंकि रात को जब हम वहाँ पर कैंपिंग करते हैं ऊपर स्टारी नाइट्स दिखती है हमें, तारे बहुत पास से दिखते हैं, साथ ही हिमालय पर्वत दिखते हैं चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे और बराबर में बहती है भागा नदी। तो मतलब कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना, ये आपको हर जगह एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर एक रात गुजारना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो जिस्पा में ज़रूर एक बार कैंपिंग कीजिएगा। यहाँ पर आपको 1000, 1500, 1200 रुपये में आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंप की सुविधा मिल जाएगी। और रास्ते में हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि जो पहले पुल छोटे हुआ करते थे अब बीआरओ उनको बड़े पुल के साथ रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अब लोग भी तो ज़्यादा आने लगे ना। और फिर 22 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने किलोंग को क्रॉस किया, क्योंकि जिस्पा से किलोंग की दूरी 22 किलोमीटर है। किलोंग एक छोटा सा टाउन है, गांव है, जहां पर हर सुविधा उपलब्ध है ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है पहाड़ों में, वहीं पर लोग रुकते हैं। और लाहौल स्पीति जो ज़िला है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी वहीं पर है, वहाँ पे लोग दिखा देते हैं। हम लोग वहाँ रुके नहीं थे, हम लोगों ने पानी वगैरह लिया, चाय वगैरह पी थी वहाँ पे। फिर हम चले गए थे दारचा की तरफ। और दारचा मनाली लेह हाईवे पे आखिरी गांव है और ये जो सामने आप सभी को ब्रिज दिख रहा है ये दारचा ब्रिज बोलते हैं इसको, और ये मनाली लेह हाईवे पर पड़ता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है, जिसकी
लंबाई 360 मीटर्स है और इसी को क्रॉस करके हम लोग पहुंचते हैं दारचा बैरियर, जहां पर चेकिंग होती है, एंट्री होती है। अगर हम इंडियन हैं और किसी बस से जा रहे हैं तो फिर बस ड्राइवर उसकी एंट्री करा देते हैं कि भाई हम लोग जा रहे हैं इस जगह पर, और कोई फॉरेनर है तो फॉरेनर खुद अपनी एंट्री करवाते हैं उतर के, और प्राइवेट व्हीकल की, हर व्हीकल की यहाँ पर एंट्री होती है। उसके बाद ही आप दारचा बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। तो अभी हम दारचा ब्रिज के ऊपर से होते हुए जाएंगे और ये भी एक एक्सपीरियंस करने लायक है। 360 मीटर लंबा ब्रिज जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है। और फिर फाइनली हम दारचा बैरियर पहुंच गए, जहां पर हमारे ड्राइवर साहब ने बस खड़ी करी, ट्रैवलर अपना, और वो उतरकर नीचे देखने गए कि आगे ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। फिर वहां पर पता लगा कि बारालाचा लाबे कोई पुल टूट चुका है, जिसके करके वहां पर नहीं जाने दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके पूछा कि भाई इन लोगों को मैं शिंकुला घुमा लाऊं क्या। तो ऑफिस वालों ने, एचपीटीडीसी वालों ने बोला हाँ शिंकुला ले लो। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ चले, शिंकुला की तरफ। अगर यहीं से राइट लेके ऊपर चढ़ते हैं तो हम जाते हैं बारालाचा ला पास। तो अभी हम जा रहे हैं शिंकुला में। और आपको एक बात बता देता हूँ, जो लास्ट फ्यूल पंप पड़ता है वो टांडी में पड़ता है। अगर आप अपने पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप टांडी में अपना पेट्रोल गैस फुल करा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत दूर लेह में जाकर मिलने वाला है। और आप अगर लेह जा रहे हैं तो जेरी कैन साथ में रखिएगा, फ्यूल अपना साथ में रखिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं शिंकुला पास में। यहां से नज़ारे डबल ट्रिपल होने वाले हैं। दारचा बैरियर क्रॉस करने के बाद वहां से हम लोग ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहते हैं। बहुत सारे काटा लूप्स आते हैं रास्ते में, जिनको देखते ही ना मज़ा आ जाता है। मतलब करवी करवी से रोड्स, और दारचा बैरियर से शिंकुला टॉप का जो डिस्टेंस है वो 37 किलोमीटर्स है। और जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगते हैं। एक तरफ रिवर बहती है, एक तरफ हरे पहाड़, और बिल्कुल टॉप पर आसमान, सूरज बिल्कुल पास दिखने लगता है। ये जो व्यू है ना, ये एक्सपीरियंस करने बनता है। मतलब यहाँ पर आकर ना मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि हम एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हमको स्नो देखने के लिए मिलेगी, बट जो ये रास्ते हैं ना, ये देखने बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का जो है ना वो यहीं पे है। जो कहावत बनी है ना वो यहीं पर सेट बैठती है। इतने ज़बरदस्त रास्ते हैं, इतने मज़ेदार रास्ते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है यहाँ पे। और फिर 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर से एक
कंस्ट्रक्शन साइट आ गए जहां पर हमें मशीनें देखने के लिए मिली, बीआरओ की कैंप्स देखने के लिए मिले, लेबर कैंप्स देखने के लिए मिले, और चारों तरफ कोल्ड डेजर्ट था भाई। ये जो पहाड़ है खुश्क पहाड़ है और यहाँ पर आकर ठंडी महसूस होने लगती है। इसलिए जब भी आप पहाड़ों में आए, बर्फ में जाएं, तो आपके पास सनस्क्रीन होनी चाहिए, साथ ही आपके पास ब्लू कलर के ग्लासेस होने चाहिए, रिफ्लेक्टर, ताकि बर्फ में पड़ने के बाद जो सनलाइट है वो आपकी आंखों में डायरेक्ट ना पड़े और आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। सनस्क्रीन से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो बर्न नहीं होगी, सनबर्न होने से आप बच जाएंगे। अदरवाइज जब सनबर्न होगा तो 7-8 दिन बाद वो सही होगी। तो ये चीजें आप साथ में रखिएगा, प्रिकॉशनरी अपने साथ हमेशा, और पानी की बॉटल्स लेके रखिएगा साथ में। एक बंदे के लिए 3 बॉटल्स चाहिए ही चाहिए। कुछ साथ में खाते पीते रहें तो सफर जो है अच्छा हो जाता है और कोई परेशानी नहीं होती है। अगर ब्रीदिंग में थोड़ी सी किसी को दिक्कत होती है तो साथ में विक्स की डिब्बी रखिएगा, इनहेलर रखिएगा, ताकि आपको ब्रीदिंग में कोई दिक्कत हो तो आप उसको इनहेल करके आसान हो सके, मतलब कि दिक्कत ना आए आपको कोई भी। और फिर एकदम से हम लोगों ने हाइट गेन करी बहुत ज़्यादा, और हम लोग सूरज और आसमान के बहुत पास आने लगे थे। ठंडी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, बट सूरज एकदम चमकदार था तो ठंडी का एहसास नहीं हो रहा था। मैंने एक स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, उसमें मेरा ओके था, मेरे को कोई गर्मी नहीं लगी थी ना सर्दी लगी थी। बट ये जो नज़ारे हैं ना, ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। और फिर थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद हमें प्योर ऑफ रोडिंग का मज़ा आने लगा, क्योंकि नाले बहते हुए आ रहे थे। यहाँ पर जो नाले होते हैं, जब धूप ऊपर होती है, धरती गर्म होती है, तो ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ पिघलते हैं, तो वो पानी जो सड़कों पर बहता है, सड़क टूटती है, पत्थर आ जाते हैं नीचे, वो ऑफ रोडिंग का प्योर मज़ा यहाँ पर आता है। हमारे साथ और भी गाड़ियाँ आ जा रही थी, बट हम ट्रैवलर में अंदर बैठे हुए थे, आराम से ऑफ रोडिंग का मज़ा ले रहे थे। जितने भी बाइकर्स या फिर एडवेंचर लवर बाय रोड लेह जाते हैं या फिर मतलब अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, वो इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं, क्योंकि शिंकुला पास जो है वो बॉर्डर पड़ता है लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ से जाना बनता है भाई लाइफ में एक बार। जितना हम पास पहुँचते जा रहे थे इस जगह के, उतना ही एक्साइटमेंट डबल हो रहा था हर सेकंड में। पर थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू हुआ था, बहुत थोड़ा सा। मेरे पास दवाई थी, मैंने इनहेल करी तो मामला सेट हो गया। बट ये जो नज़ारा है ना, जुलाई के अंदर ये देखते हुए मतलब गूज बम्स आ रहे थे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इंसान की तो ऑक्सीजन कम होती है, गाड़ियों की भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। हमारे ड्राइवर साहब बार बार ऊंचाई पर क्या करते थे कि गाड़ी को रोक लेते थे हैंड ब्रेक लगाकर, फिर पत्थर लगाते थे, फिर गाड़ी में आकर बैठते थे, फिर आगे की तरफ बढ़ते थे। तो नज़ारा है भाई ये नज़ारा, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बढ़िया जगह है ये। मनाली से लेकर शिंकुला तक हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला था। दारचा बैरियर पे एंट्री कराने के लिए थोड़ी सी भीड़ होती है, बट यहाँ आकर ट्रैफिक मिल गया, क्योंकि जुलाई में केवल आप स्नो का मज़ा शिंकुला में ले सकते हैं और कहीं नहीं ले सकते। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। अब आप सामने देखिए कितनी बर्फ़ आने लगी है, और अभी हम गाड़ी से नीचे उतर के जाएंगे इस बर्फ़ में खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए।
सर हेलो करिए। Hello. Hello, Badal. How are you? आई एम गुड सर, यू से हाउ आर यू सर? I'm Robin. और She is my wife, Jyotika. We are from Shimla. Though I was born and brought up in Ghaziabad, but settled in Shimla for 40 years. अरे ग्रेट सर ग्रेट। तो फाइनली हम लोग शिंकुला टॉप पहुंच गए और मैं इस टाइम हूँ शिंकुला के 0 पॉइंट पर। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पर आप आएंगे तो सैल्यूट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं शिंकुला टॉप 16,580 फीट की ऊंचाई पर। साथ ही ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है और यहाँ से शुरू हो जाता है लद्दाख। शिंकुला टॉप आने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ बर्फ, ऊपर आसमान, सूरज एकदम पास में और एक नंबर जगह है ये। यहाँ पर जाना बनता है। जुलाई में अगर आप प्लान कर रहे हैं स्नो का तो आप प्लीज इस जगह का कीजिएगा, शिंकुला पास का, जो मनाली से 150 किलोमीटर पड़ती है, 16,580 फीट की ऊंचाई पर है और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी से हम एक नए वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोहतांग पास जाएंगे तो वहां पर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वेदर कैसा है और वहां पर जाना इस टाइम वर्थ है या नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।